हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो है आगे के कुछ क्वेश्चंस यानी कि कुछ और नया टर्म सीखने वाले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन आवर चैनल विद्या महासागर एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। ओके, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे जैसे कि मैंने कहा क्लास 8th के लिए, और ये हमारी तीसरी क्लास है। तो अगर जिन्होंने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी होंगी प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करे हैं और हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बेसिक में जाना है। तो आज हम यहाँ से इनके आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। ओके, जो हमने लास्ट टाइम जो था लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो रिवाइज करने के लिए एक बार बता देते हैं। लाइक टर्म्स होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स और जो उनकी पावर होती है वो सेम होती है, जैसे कि 4x², 6x², 2xy, 7xy। इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो लाइक टर्म्स के होते हैं। अदर देन दिस जो भी नंबर्स होंगे 33, 4x, 7y, इस तरीके के जो नंबर्स होंगे वो अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगे, जिनकी वेरिएबल्स और पावर सेम नहीं होंगी। तो इतना तो हमने पढ़ ही लिया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ these terms, subtraction of like and unlike terms. ओके, तो पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लेंगे इसका, तो आपके पास दो नंबर्स हैं, 7x² माइनस 4x+5 एंड 9x-10। ऐड करना है अब इन दोनों को, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 7x² माइनस 4x+5। अब आप देखेंगे कि जो 4x है उसका लाइक टर्म ये 9x है, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना चाहिए अपॉन +10, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अब आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा, ये नेगेटिव का साइन है, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5x, हो जाएगा +7x। था ना बहुत इजी? क्या करना था? लाइक टर्म्स को साथ में लिखना था और उसके बाद एडिशन कर देना था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7xy ऐड करना है आपको। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx और 4yz प्लस 9zx माइनस 4y और -3xz प्लस 5x माइनस 2x5। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो सबसे पहला टर्म है यानी कि सबसे पहला जो हमको ट्राइनोमियल दिया है उसको लिखेंगे। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब आप देखेंगे कि जो लाइक टर्म्स है उसके नीचे लाइक टर्म्स आना चाहिए, तो yz वाले के नीचे yz आएगा 4yz, 9zx। अब ये 4y तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, और आप यहाँ पे +0 लगा सकते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट लिखने का नोटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे है -xz, तो यहाँ पे -3xz। अब xz लिखें या zx बात एक ही पड़ती है, ठीक है। अब है -2xy। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये, यहाँ पे आप इसको 0 लगा दीजिए और यहाँ पे 2xy लिख दीजिए, प्लस जेड वाई वाला तो कोई टर्म, जेड वाई वाला कोई टर्म ही नहीं है इधर, तो 0 लिख दीजिए, और ना ही वाई वाला टर्म है तो 0 लिख दीजिए, प्लस 5x कर दीजिए क्योंकि इसमें 5x बचा है, और यहाँ पे भी 0 ऐड कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब ऐड करना हो। अब सिंपली ऐड कर दीजिए, 5x की जगह 5x आ जाएगा, -4y आ जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस, माइनस और माइनस 6xz, तो यहाँ बचेगा 3zx या xz कुछ भी लिख दीजिए। अब ये है प्लस का 9yz, ये भी प्लस का है, और ये हो जाएगा 5xy। ऐसे करना है, ठीक है। क्या समझे आप यहाँ से?
लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिख दीजिए, जहाँ पे अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक्स वाई नहीं था तो जीरो प्लस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जीरो प्लस करते हैं किसी भी इक्वेशन में, हमको बस सिंपली आसानी हो जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए, राइट। तो एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपली इसी की तरह, इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। -4xy प्लस 8y³ प्लस 5x माइनस 3। तो इसको करना है इसको, ठीक है। एक बार पॉज करके खुद करिए, उसके बाद चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही आना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 7³ तो है ही नहीं, ना एक्स वाई है ना, और y³ भी नहीं है इधर, 5x है और 3y है। (7x³), अच्छा ये 5x³ है, ठीक है, 5x³ है, 4y² है, 6x माइनस दिस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि किस में ज्यादा टर्म्स है, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले को पहले लिखेंगे, जो कि है 7x³ माइनस 4xy प्लस 8y³ प्लस 5x माइनस 3y। अब आप देखेंगे 5x³ को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे y² वाला कोई टर्म नहीं है, ओके सॉरी, ये 8y² है, हाँ 8y² है, तो इसके नीचे 8y² के नीचे 4y² आ जाएगा। बाकी टर्म्स को आप छोड़ दीजिए, आप जीरो ऐड कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6y और -3, यहाँ जीरो कर देते हैं ऐड, क्योंकि यहाँ पे -3 नहीं है, यहाँ जीरो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी जीरो ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जीरो को ऐड करके। अब यहाँ पे हो जाएगा -3 3y प्लस का 5x प्लस प्लस का 4y² माइनस का 4xy, और यहाँ पे कितना जाएगा 12x³। अब आप देखिए कि आपका आंसर भी यही आ रहा है कि नहीं, वैसे यही आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो रहा हमारा एडिशन। अगर यही क्वेश्चन मैं सब्ट्रैक्शन में दे दूं और बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट करिए टर्म्स को, तो कैसे करेंगे। सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो भी लिया था लास्ट वाला, और उसी को सब्ट्रैक्ट में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आप देखना कि सब्ट्रैक्ट में क्या ट्रिक लगेगी, बहुत इजी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, देखते जाइए कैसे करेंगे। 8y² प्लस 5x माइनस 3, यही था ना क्वेश्चन लास्ट टाइम वाला भी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 7x³ माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, ये लिख लिया। फिर नीचे जो टर्म है, जिस तरीके से हमने लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स लिखे थे, इस तरीके से हमने ये लिख लिया, और -3 यहाँ पे जीरो कर दीजिए, यहाँ पे भी जीरो कर दीजिए, और यहाँ पे भी जीरो कर दीजिए, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। अब याद रखना कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप 5 की जो पावर है वो, सॉरी 5 का जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी कि हम साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने देखा हमने साइन चेंज कर दिए। अब हम इन जो साइन हमने चेंज किए इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि इसके पास प्लस है, अभी नीचे साइन चेंज हो गए सब्ट्रैक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा -9y, क्यों, -6y और -3y -9y, ये हो जाएगा 5x, क्योंकि अगर हम 5x को 0 से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो 5x ही आएगा। अब ये हो जाएगा 8 और 4 प्लस, क्योंकि ये है प्लस का 8y² और ये है प्लस का 4y², तो ये जाएगा 12y², वो भी प्लस का, राइट। अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव बात वही रहेगी। अब यहाँ पे दोबारा से नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 2x³, क्योंकि 7 माइनस 5 2 होता है, और ये 2x³ बन जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट का यूज करा।
हमने क्या करा, नीचे के साइन चेंज कर दिया, अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि हमारे और डाउट्स क्लियर हो। ये मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज की है ये। तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें किस नंबर को, इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले वाला नंबर लिखा जाएगा, फ्रॉम लिखा है ये देखना, ठीक है। अब लाइक टर्म्स टुगेदर, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके, हमने जैसा था वैसे लिख दिया। अब हमें पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने साइन भी चेंज कर दिए हैं। अब ये क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस का साइन 15 प्लस 5b और माइनस 3b 2b प्लस का, फिर प्लस माइनस का 9ab प्लस का 7ab माइनस 2ab, उसके बाद प्लस का 12a माइनस का 4a प्लस का 8a। कितने इजीली आंसर आ गया देखिए, है ना, कितनी इजीली आंसर आ जा रहा है हमारा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको घर से करके लाना है, जो कि है, बहुत ही मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। तो ये आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, और आई होप कि आप इन्हें सॉल्व करेंगे और इनके आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक सब्ट्रैक्ट का दे दिया, एक एडिशन का भी दे देते हैं। एडिशन के लिए, एडिशन के लिए ये रहा आपके क्वेश्चन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस कॉमा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2l m प्लस 2mn प्लस 2mn। तो ये जो 1 2 3 4 चार नंबर है, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है और नया चीज सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल मतलब कि एक टर्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 4x है उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि 4 बार जो है मोनोमियल को का एडिशन कर रहे हैं और हमें 4x मिल जाता है। बहुत इजी है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी मोनोमियल को किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x, जो कि हो जाएगा 12x। अगेन वेरी इजी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं मोनोमियल्स का, तब जाके हमको सीधे वो मिल जा रहा है। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो उतने टाइम्स एडिशन करने पे भी हमें सेम आंसर मिलता है, पर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो हमें पता होना चाहिए कि जब हम 4 को 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 4 और 3 वो मल्टीप्लाई होंगे पहले, जो कि हो जाएगा 12, और x जो टर्म है वो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास और कोई टर्म नहीं है यहाँ पे।
अगर दूसरे एग्जाम्पल्स लिए जाए, x इंटू 3y, दोनों मोनोमियल्स है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x और y ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके से हो रहे हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, यानी कि 5x और 4x क्यूब, तो कांस्टेंट टर्म दोबारा से मल्टीप्लाई होंगे, 5 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हमारा यूज होगा एक्सपोनेंट का, जो आपको पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होते हैं तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। किस तरीके से, x 1 + 3, इसके पास 1 पावर है और ये हो जाएगा x⁴, इस तरीके से। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए, ओके, इनटू, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर, x इंटू वाई क्यूब। अगेन पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर ऐड x⁴, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी y⁴। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इजीली जो है मोनोमियल्स को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। कांस्टेंट टर्म टुगेदर मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद क्या होगा, जो बेस सेम है अगर, और वेरिएबल सेम होने चाहिए बेस सेम होने के लिए, क्योंकि वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अच्छा, अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए, अगर हमने 3 मोनोमियल्स को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, तब क्या होगा, फिर से कांस्टेंट हम टर्म सारे एक साथ हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और x y z एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70। दिस इज हाउ वी गोना डू। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोनोमियल्स के लिए हैं, आपको इस तरीके से मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम कौन से टर्म्स को या फिर कौन से पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। अब मोनोमियल और बाइनोमियल के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज पहला एग्जांपल है, अगर हम 4y को मल्टीप्लाई करें किससे, बाइनोमियल क्या होता है, दो टर्म होने चाहिए, 3x प्लस 2y से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम जो इन इन दोनों टर्म्स को है इस तरीके से लिख सकते हैं, 4y को हम बाइनोमियल के हर टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि 4y एक बार इसके साथ गया, एक बार इसके साथ गया, इस तरीके से। अब वापस से क्या हो गया, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने वाला बन गया, जो कि आपको आता है, ये हो जाएगा 12xy, ये हो जाएगा 8y²। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, किस तरीके से, ओके, सो दूसरा एग्जाम्पल है 3p और ब्रैकेट में है 4p² प्लस 5p प्लस 7। अब ये ट्राइनोमियल के साथ हो गया, देखिए मल्टीप्लीकेशन, हमने क्या कर दिया, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल बना दिया है। फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे, 3p इंटू 4p², हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा, 12p³ प्लस 15p² प्लस 21p। तो आपने देखा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद प्लस साइन बिटवीन, और इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। बहुत इजी है, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर। अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल को किस तरीके से बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले सिंपल सा x प्लस वाई और x प्लस वाई का। अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले बाइनोमियल का पहला टर्म लेंगे, उसको दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बाइनोमियल का दूसरा टर्म लेंगे, उसे दूसरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वापस से क्या हो गया, ये मोनोमियल विद द बाइनोमियल। आपको पता है मोनोमियल विद द बाइनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब अगर आप देखेंगे कि अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा
कि अगर आपको लाइक टर्म्स साथ में मिल रहे हैं एडिशन में तो आपको लाइक टर्म्स जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे इजी एग्जांपल था ये बाइनोमियल विद द बाइनोमियल का। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेंगे 3xy प्लस 4x इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें, दोनों बाइनोमियल है, पहला बाइनोमियल का टर्म उठाएंगे, दूसरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, पहले टर्म दूसरी बाइनोमियल, दूसरा टर्म दूसरी बाइनोमियल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब वापस से आपको पता है किस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि हमने पहले ये मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल विद द बाइनोमियल जो है करके देख लिया है। अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। तो ये हमारा क्या था, तीसरा था बाइनोमियल विद द बाइनोमियल। अब हम देखते हैं कि और कौन से हम पॉलिनोमियल्स को साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से। ओके, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा था। बाइनोमियल विद द बाइनोमियल, ऐसे मोनोमियल बाय बाइनोमियल किस तरीके से कर सकते हैं हम उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के बहुत इजी हो जाता है। और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने सीखा था बाइनोमियल विद द बाइनोमियल, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 3x 2x प्लस 4yx प्लस 4y 2x प्लस 4yx। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 12yx स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 16y स्क्वायर x। और इसी के अंदर हमने एक और चीज सीखी थी जो कि ट्राइनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल विद द ट्राइनोमियल। ठीक है, और या फिर क्या कह सकते हैं, और मोनोमियल, जैसे मोनोमियल विद बाइनोमियल किया, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, एक टर्म को लिया, ट्राइनोमियल के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा टर्म लिया, सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे कि लाइक टर्म्स हैं कोई, हाँ है, ये और ये क्या हो जाएगा 4xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बन रहा है, एक सेकेंड, 3x स्क्वायर 3xy 3x y स्क्वायर yz। ठीक है, कोई yz वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम इसको 3xz प्लस वाई स्क्वायर प्लस yz लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बाइनोमियल विद द बाइनोमियल था, वैसे ही ट्राइनोमियल विद द ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अब ट्राइनोमियल विद द ट्राइनोमियल में क्या होगा, इस तरीके से ले लेते हैं। क्या करेंगे, सबको सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। मेथड वही है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है बस आपको। 3x स्क्वायर, और अगर लाइक टर्म्स देखें तो उसे जोड़ना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो आपका क्वेश्चन जो है बिगड़ जाएगा। ठीक है, 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xz प्लस 4yz प्लस 2z। अब लाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको, हाँ 4xy 3xy दो दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस, और कोई दिख रहा है आपको लाइक टर्म, और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे भी, 2x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xz प्लस 4yz प्लस 2z। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इनके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। टेक केयर, टिल देन मिलते हैं आपसे बाद में। बाय एवरीवन।